नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी की, जो आज 5G की सौगात देने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, 5G की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। उसके बाद बात करेंगे सीएम गहलोत के बीकानेर संभाग दौरे की। फिर बात करेंगे सचिन पायलट की, जिनका आज जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। और आज रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का जिला भी आज खुलेंगे। आज से रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का अभ्यारण्य भी खुल जाएगा। वहीं बात जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक के खेलों की भी करेंगे, जिनका आज समापन हो रहा है। शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। आज मंदिरों से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां की गई है। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले बात 5G युग की। 5G युग में कदम रखने जा रहा है भारत। आज से देश में नई संचार क्रांति की शुरुआत होगी। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G सेवा का शुभारंभ करेंगे आज से। पहले फेज में देश के 13 शहरों में 5G की शुरुआत होगी। 5G युग में देश कदम रखने जा रहा है। आज से देश में नई संचार क्रांति की शुरुआत। यह मोदी 5G सेवा का शुभारंभ करेंगे। पहले फेज में देश के 13 शहरों में ये सुविधा शुरू की जाएगी। फाइव जी सेवा की शुरुआत, इंतजार जिसका देश कर रहा था। 3G, 2G, 3G, 4G और अब 5G। 5G की सेवा आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देने जा रहे हैं। नई संचार क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब देश की गति और तेज होगी, क्योंकि देश 5G युग में कदम रखने जा रहा है। और अब बात दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो रहे सियासी घमासान की। अब सियासी हलचल जयपुर में और बढ़ेगी। प्रदेश कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत हैं और आज सचिन पायलट भी जयपुर आएंगे। अब जयपुर में सियासी हलचलें देखी जाएगी। दिल्ली से सियासी हलचल जयपुर शिफ्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में मौजूद हैं और सचिन पायलट भी आज जयपुर पहुंचेंगे। क्या रहेगा उसके बाद, सबकी निगाहें आज या कल आने वाले फैसले पर। राजस्थान की कुर्सी पर फैसले की घड़ी। आज जयपुर आएंगे सचिन पायलट। उसके बाद वो निर्णायक वक्त आएगा जब बताया जाएगा कि चेहरा बदलेगा या नहीं। सीएम की रेस, दिल्ली में मंथन का दौर। सोनिया से गहलोत ने कहा सॉरी। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि मीटिंग के बाद गहलोत दिखे इमोशनल। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रताप पार्क होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। सोनिया से मिलकर पायलट ने बताई प्राथमिकता। अपनी बातों को रखा है, अपनी भावनाओं को मैंने उन तक पहुंचाया है और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूं सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे उस निर्णय को। रविवार को जयपुर में सियासी भूचाल को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर चला, जिसमें साफ तौर पर तो कुछ नहीं निकला, लेकिन संकेत सियासत में हलचल मचाने वाले मिले। बुधवार को दिल्ली पहुंचे सीएम गहलोत की जब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई तो चर्चा हुई अप्रत्याशित रूप से उनके माफीनामे की।
सोनिया से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद बाहर आए सीएम गहलोत ने कुछ विधायकों की ओर से रविवार के रवैये के लिए माफी मांगी, तो खुद को गांधी नेहरू परिवार का सिपाही बताकर इमोशनल कार्ड खेला। पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया। पिछले 5 दशक से गांधी परिवार के खास रहे अशोक गहलोत ने खुद को कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से तो अलग कर लिया, लेकिन सवाल है कि क्या उनके विश्वास पात्रों की हरकत की सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ेगी? क्योंकि रविवार की अनुशासनहीनता के बाद जहां 2 मंत्रियों समेत 3 गहलोत समर्थक नेताओं को नोटिस भेजा गया है, तो उसके बाद सीएम को लेकर भी सस्पेंस बढ़ गया। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. दोपहर के वक्त सोनिया गांधी से गहलोत की मुलाकात हुई तो रात 8 बजे सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू पायलट ने सभी को साथ लेकर चलने का दावा कर कई संकेत दे दिए। और हम सब यही चाहते हैं कि हम किसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम सब साथी मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। फिर से सरकार बनाने के दावे के साथ ही पायलट ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली की जगह जयपुर की सियासत को ही वो तवज्जो देंगे। यानी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने दिल्ली की सियासत के ऊपर जयपुर को वरीयता देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब फैसला आला कमान को करना है और नजर टिकी है 2023 के विधानसभा चुनाव पर। सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की, लेकिन जब सीएम गहलोत से पूछा गया कि क्या आपने सोनिया गांधी के सामने सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की, तो गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 50 साल से आलाकमान ने मुझे बिना पद के कभी नहीं रखा। हालांकि उनके लिए पद नहीं, पार्टी की मजबूती महत्वपूर्ण है। अंतिम सवाल, ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की है, सच है? इस्तीफे की पेशकश आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब कैंप तहसील पहले कह रहा हूँ, 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने, बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। एनएसयू के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल से पदों पे रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में सियासी संग्राम थम गया है। उन्होंने कहा कि अब तूफान थम गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो काफ़ी अनुभवी हैं और उनका बेदाग जीवन रहा है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि सोनिया गांधी का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है और वो मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अग्रिम बधाई देते हैं। बहुत अनुभवी राजनेता है, चीफ मिनिस्टर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे, अभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, बहुत अनुभवी है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। जीवन बेदाग जीवन है, कभी जीवन में राजनीति, कई बार मंत्री रहे कर्नाटक में, कई बार यहाँ भी रहे, पर कोई जीवन में कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी किसी ने या कोई आरोप अपने जीवन में नहीं लगाया। सोनिया जी का सिलेक्शन, कांग्रेस का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के आबू रोड पहुंचे। आबू रोड के समीप मानपुर हवाई पट्टी से रवाना होने के पहले प्रदेश भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक अभिनंदन सभा का आयोजन किया गया था। यहां प्रधानमंत्री ने संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए और
लाउडस्पीकर के उपयोग के बने नियमों की पालना करते हुए रात 10 बजने के बाद माइक का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री करीब 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने बिना माइक के सभा में मौजूद हजारों की जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के इस कर्ज को चुकाने के लिए इस धरती पर दोबारा आएंगे। इसके बाद आबू रोड की इस धरती को प्रधानमंत्री ने 3 बार झुककर धोख भी दिया। प्रधानमंत्री मंच से उतरकर सभा में मौजूद जनता के पास पहुंचे और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भारत माता की जयकारे के नारे भी लगवाए। अभिनंदन सभा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी सहित कई सांसद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। तो आबू रोड में ये कार्यक्रम था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 10 बजे प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, उनकी अगवानी की गई, स्वागत सत्कार किया गया। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने कहा, वहां मौजूद भीड़ को, जनता को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, लेकिन बिना माइक के। राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि मैं नियम नहीं तोड़ना चाहता हूं, इसलिए बिना माइक के संबोधित कर रहा हूं। और जाते जाते उन्होंने आबू की धरती को नमन भी किया और धोख लगाया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की बात कर लेते हैं। जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज समापन है। जयपुर में SMS स्टेडियम में इसका ये कार्यक्रम होगा। समापन कार्यक्रम शाम 3 बजे समापन कार्यक्रम। SMS स्टेडियम में समापन कार्यक्रम आज होगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन, जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन आज। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत, आगाज बेहद धमाकेदार रहा था और आज समापन है। और लोगों ने, हमने तस्वीरें भी देखी किस तरह से बढ़ चढ़कर हर उम्र वर्ग के लोग इसमें भाग लेते दिखाई दिए थे। पूरा परिवार एक साथ कबड्डी खेलता हुआ भी कहीं पर नजर आया। तो आज इन खेलों का, ग्रामीण खेलों का, ओलंपिक का समापन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल और आज इन खेलों का समापन कार्यक्रम शाम 3 बजे। समापन कार्यक्रम, गांव का ओलंपिक और आज आखिरी दिन। तस्वीरें प्रदेश भर से जो आई वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे। किस तरह से एक ही परिवार 2 टीमों में बंटकर एक ही परिवार के लोग ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किस तरह से उत्साह के साथ भाग लेते हुए दिखाई दिए थे। चाचा भतीजे, कहीं पिता पुत्र एक साथ खेलते हुए अलग अलग टीमों से नजर आए थे। और आज ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन, खेलों का शुभारंभ खेल भावना को जगाने के लिए किया गया और आज इन खेलों का समापन। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। इसके बाद उन्होंने गांधीनगर से कालूपुर तक वंदे भारत ट्रेन में ही बैठ करके आधे घंटे तक सफर का लुत्फ उठाया। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद पीएम का काफिला यहां से आगे बढ़ा। भारतीय विदेश सेवा 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के समूह को राष्ट्रपति भवन में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा है कि भारत की मजबूत स्थिति अन्य कारकों के साथ उसके आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित है। कई क्षेत्रों में भारत के नेतृत्व को अब चुनौती नहीं दी जा सकती है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी देश के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घाटी में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। बारामूला के साथ शोपिया में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया, लेकिन आतंकी यहां से भाग छूटे। सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। उत्तर प्रदेश में नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने से हंगामा देखने को मिला। सोसाइटी के लोग बुलडोजर के आगे खड़े होकर के अपना विरोध दर्ज करने लगे। अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर नोएडा में प्रशासन और पब्लिक आमने सामने नजर आए। दरअसल सोसाइटी के अवैध निर्माण को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम यहां पर पहुंची थी। हरियाणा के हथिनी कुंड से छोड़े गए यमुना जल का असर अब मथुरा के वृंदावन में देखने को मिल रहा है। यहां पर यमुना जल में बढ़ोतरी के कारण मथुरा वृंदावन के घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए नगर निगम ने मुनादी करवाना शुरू कर दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करौली से खबर है। करौली के हिंडौन सिटी में बदमाशों का उत्पात एक बार फिर नजर आया। टोल टैक्स मांगने पर बदमाशों ने यहां हंगामा कर दिया। बड़ी खबर, करौली से टोल कर्मियों से मारपीट कर बदमाश यहां से नकदी लूटकर फरार हो गए। 1.25 लाख रुपए की नकदी लूटी। 2 गाड़ियों में सवार होकर ये बदमाश यहां पहुंचे थे। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। हिंडौन के गांव फैलिकापुरा के पास टोल प्लाजा पर शुक्रवार शाम टोल कर्मियों की ओर से एक बोलेरो में सवार लोगों से टोल टैक्स मांगना महंगा पड़ गया। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए लगभग 15 से 20 लोगों ने टोल कर्मियों से मारपीट की और तोड़फोड़ कर लगभग 1.25 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सदर थाना पुलिस के एसआई विजेंद्र सिंह ने मैज़ाब्ता पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। बात करी। हाँ भाई साहब, हमको पता नहीं था आपकी गाड़ी है, तो वो गाड़ी मैंने तुरंत खोल दिया बैरियल। उसके बाद ये कहा तो लोकल वाले ट्रैक्टर वाले जो उनके साथ ही 2 पीछे आए थे। उन्होंने बोला यार तुम लोकल में क्यों आओ? वैसे ही मैंने भाई साहब हमको पता नहीं है, और मैंने आपस में आप लड़ेंगे तो कैसे काम करोगे। फिर उसके बाद बोलेरो गई। उसके 10-15 मिनट बाद बोलेरो आती है, डंडा के साथ मारती है, हम सबके साथ मारपीट करिए। हम यहाँ से फिर छोड़ के गए। और बड़ी खबर है, दौसा से धनावड़ गांव में चोरों ने यहां धमाचौकड़ी मचा दी। हाथों में लाठी डंडे लेकर चोरी करने के लिए चोर पहुंचे थे। 2 मकानों से नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर गए चोर। सीसीटीवी फुटेज में 6 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दूसरे मकान में चोरी करते समय जाग हुई तो चोरों ने हमला कर दिया। मकान मालिक पर लाठी डंडों से वार कर आरोपी फरार। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें 6 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। आरोपियों के हाथ में लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कमरे में सोए थे। 2:45 बजे के लगभग 4 आदमी अंदर घुसे कमरे। उनके हाथ में ग्लव्स थे और पहनकर, और हाथ में खरवाड़ी और डंडे थे। उन्होंने मेरे को पकड़ा और बताया कि सामान खा रखा है, जेवर और पैसे खा रखे हैं, बता। और मेरे देने लग गए तो मेरे चोटें दिए, तो मैंने एक को पकड़ लिया तो मेरे 4 दोनों तरफ से डंडे से मारा। और फिर मैं कैसे भी करके ये गेट तोड़ के भाग गया जाल का।
बाहर निकल गया तो मेरी मिसेज के मारा कुट की उन्होंने, और उससे कहा बच्चे पे खरवाड़ी लगा दी, छोटे बच्चे पर कहा कि भाई आप जेवर और पैसे बताओ, तो उसने कहा अलमारी रखे, जब उस अलमारी को तोड़ के और उसमें से जेवर और पैसे लिए। मैं जब तक गाँव में चिल्ला के लोगों को इकट्ठा किया तब तक वो निकल गए। नवरात्र का छठा दिन आज, और आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। मां कात्यायनी अपने भक्तों के विवाह में आ रही बाधाएं दूर करती हैं। मां की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। मां के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। माता का ये रूप भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा देती है और शत्रुओं का नाश भी करती है। मां कात्यायनी की कृपा से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। मां कात्यायनी की ऐसे करें पूजा अर्चना। मां कात्यायनी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, पुष्प, रोली और कुमकुम लगाएं, 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण को प्रतिरूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है। उनकी 4 भुजाएं हैं। मां की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना से भक्तों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस श्लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अशोक, आज नवरात्र का छठा दिन, तैयारियां खास होगी मंदिरों में, मंदिर प्रशासन की तरफ से, और भक्त भी काफ़ी अब संख्या में पहुंच रहे होंगे। तस्वीरें दिखाइए, किस जगह पर आप खड़े हैं, बताइए दर्शकों को, और हो सके तो मंदिर के अंदर के दर्शन आप करवा सकें। बिल्कुल, देखिए सुमित जी, आज नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन मां भगवती के स्वरूप कात्यायनी माता की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें इस समय श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के श्रद्धालु मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए पूरे मंदिर परिसर का वातावरण इस समय भक्तिमय हो रहा है। सभी श्रद्धालु माता रानी के चरणों में अपनी अरदास लगा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना की जा रही है। कुछ श्रद्धालु हैं जो माता रानी के भजन गाकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ श्रद्धालु माता रानी के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करते हुए मनोकामना सिद्ध करने की प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने उन दर्शकों को जो इस समय घर बैठे हुए हैं उनको दुर्गा मंदिर स्थित इस माँ भगवती के दर्शन करा देते हैं, और माँ भगवती के इन दर्शनों से जो दर्शक मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं वो माँ कात्यायनी के स्वरूप के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना कर सकेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से नवरात्रि का छठा दिन है, हम देखते आ रहे हैं सुमित जी की नवरात्रि के शुरुआत से ही, पहले दिन से ही जो श्रद्धालुओं में उत्साह था वो श्रद्धालुओं में उत्साह आज भी बना हुआ है, लगातार बढ़ा हुआ है। माता रानी की पूजा अर्चना में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता रानी के चरणों में ढोक लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। हम सबसे पहले आगे पंडित जी से भी बात कर लेते हैं कि आज कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और उनको किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है। आज नवरात्र का छठा दिन है और आज के दिन माता कात्यायनी की आराधना की जा रही है, और महर्षि कात्यायन के घर में जो है माता पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए उन्हीं के आधार पर इनका नाम कात्यायनी पड़ा है माता का।
और माँ भगवती जो है वैसे भी ये ब्रज मंडल के अधिष्ठात्री देवी हैं। और जब महिषासुर का वध करते समय माँ भगवती को थकान महसूस हुई तो माँ भगवती ने शहद युक्त पान खाया था और उसके उपरांत महिषासुर का वध किया था। और इसलिए माँ भगवती को नैवेद्य में आज शहद बहुत ही प्रिय है और भक्तजन माँ भगवती को शहद युक्त नैवेद्य प्रदान करके माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार से माँ की पूजा अर्चना चल रही है। बिल्कुल, देखिए सुमित जी, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज माता रानी यानी कि कात्यायनी माता को शहद युक्त पान यदि भेंट किया जाए, उनको भोग लगाया जाए तो माता रानी को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का आप नजारा देख रहे हैं। तो सुमित जी, खास डेकोरेशन इस बार दुर्गा मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा की गई है ताकि नवरात्रों के दौरान, चूंकि शारदीय नवरात्रे ये चल रहे हैं और पिछले 2 साल से जो पाबंदियां थी, इस बार किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है और श्रद्धालु बड़े ही आराम से पूजा अर्चना करते हुए माता रानी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा नजारा। ये हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो पूजा पाठ मना रहे हैं। माता जी, आप लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं आप? हम 9 दिन औरतों के 9 दिन नवरात्रे चल रहे हैं। हम वृंदावन बिहार से चल कर आते हैं, भजन कीर्तन खूब करते हैं, मैया रानी बुलाती रहती है, हम खूब प्रसन्न होते हैं, भूत मैया रानी आशीर्वाद देती रहती है। इस बार तो हम बिना किसी पाबंदी के बना रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैया रानी का। हम सुबह सुबह जल्दी उठते हुए मैया के जाए, कोई आपस में भजन ना गा ले, गाड़ी से सब जल्दी उठ के आते हैं अभी बहुत जल्दी। देखिए सुमित जी, वाकई श्रद्धालु में खासा उत्साह है और एक हमारे पास बुजुर्ग माता जी है, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, आप तो रोज आ रहे हैं और माता रानी के भजन गा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुबह से उठते हैं, मंदिर आते हैं तो आनंद आता है और बच्चे भी खुश होते हैं और हमें भी खुशी मिलती है। पूरे नवरात्र के 9 दिन व्रत रखते हैं, बहुएं भी रखती है, हम तीनों चारों ही रखते हैं। माता आशीर्वाद देती रहती है, मैया माता रानी आशीर्वाद देती रहे। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि माता रानी की कृपा है सब पर बनी रहे। जी, तो देखिए आप किस तरह से श्रद्धालु इस समय यहाँ पर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, जो कि आज शारदीय नवरात्रि का 6ठा दिन है और 6ठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर सहित प्रदेश भर के, बल्कि यूं कहें कि देश भर में माता रानी के दरबार में इस समय श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि शारदीय नवरात्रि इस बार जो हो रहे हैं, ये पिछले 2 साल बाद जो इस तरह से कोरोना की पाबंदियां हटी है, उसके बाद से लगातार पाबंदियां थी, उसके बाद चूंकि श्रद्धालुओं में इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी सुमित जी, बिल्कुल श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल का इंतजार आज इनका खत्म हुआ है। बड़ी संख्या में अशोक यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच भी रहे होंगे। व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि देखिए मंदिर के बाहर भी जब श्रद्धालु आते हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो वाहनों की वजह से अव्यवस्थाएं हमने कई बार देखने को देखी हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, बाहर आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो? बिल्कुल, देखिए ये श्री गंगानगर का श्री दुर्गा मंदिर सन 1967 में स्थापित हुआ था और उसके बाद से आज कम से कम नवरात्रों के दौरान तो श्री दुर्गा मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र होता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोज माता रानी के चरणों में ढोक लगाने आते हैं। और यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, मंदिर प्रबंधन की जो पुख्ता इंतजाम उनकी बात की जाए, तो देखिए बाहर जहाँ पुलिस बल तैनात है, एक पुलिस जवान, महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ एक पुरुष पुलिस कांस्टेबल तैनात है। साथ ही साथ चूंकि श्रद्धालुओं का जो आने का फ्लो होता है वो बहुत इंस्टॉलमेंट्स में होता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रश होता हो। पार्किंग के लिए भी बाहर समुचित व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रबंधन ने अंदर दर्शन करने के लिए बैरिकेडिंग की है ताकि दर्शक श्रद्धालु हैं जो रो में आराम से पहुंचे, रो में पहुंचने के बाद में वो आराम से एक एक करते हुए अपने माता रानी के दर्शन कर सकें, उनकी पूजा अर्चना कर सकें। आप देखिए तो इस तरफ देखिए ये श्रद्धालु हैं जो माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो दूसरी ओर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम इस तरह से किए गए ताकि यदि कोई श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना करना चाहे तो वो बड़े आराम से एक तरफ साइड में होकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये वो महिला श्रद्धालु हैं जो सुबह 5 बजे आती हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से लगातार आ रही हैं और लगातार 2 से 3 घंटे तक माता रानी के भजन अर्चन करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना की जा रही है। हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से इस बार शारदीय नवरात्रि मना रहे हैं। आप किस तरह से मना रहे हैं इस बार? बहुत अच्छी तरह ऐसे नवरात्रि आए, हम सबको खुशियाँ ऐसे ही दे महारानी, ऐसे ही आते रही नवरात्रि में, ऐसे कुछ रहे। क्या मनोकामना है इस बार आपकी? इसकी मेरे को एक मकान दे दे महारानी घर। अच्छा, आगे पूरी करिए माँ ने, अब ये पूरी करेगी मेरी बच्चों को इतनी खुशियाँ दे महारानी। चलिए शुक्रिया अशोक, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ श्री गंगानगर से जुड़े और तमाम तस्वीरें आप तक
पहुंचा रहे थे। आज छठा दिन नवरात्रि का और देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। इसके बाद उन्होंने गांधीनगर से कालूपुर तक वंदे भारत